तो दोस्तों आज हम निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th लेकर आए हैं, जिसको आपको बहुत आसान भाषा में बताएंगे और एग्ज़ाम में कोई दिक्कत भी नहीं होगा आपको इस चैप्टर से। तो चलिए आज आपको हम चैप्टर की ओर चलते हैं। बेसिक से बताएंगे, इसके फार्मूला बताएंगे, फिर साथ साथ इसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिससे आपको बहुत आसानी होगा बनाने में। तो चलिए निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है सो जानिए। निर्देशांक ज्यामिति में आपको अक्ष के बारे में पढ़ना है। यानी ये होता है बाई डैश एक्स। ये आप जानते होंगे पहले से। इसमें होता है ये बाई डैश एक्स होता है आपका। तो इसी के अक्षों के बारे में पढ़ना है। इसको बोलते हैं इसको प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया आपका चतुर्थांश, ये हो गया आपका चतुर्थांश, और ये आपका हो गया चतुर्थांश। और कहे तो इसमें चिन्ह के बारे में, तो इसमें प्लस कोमा प्लस होता है, इसमें माइनस कोमा प्लस होता है, और इसमें माइनस कोमा माइनस होता है, और इसमें प्लस कोमा माइनस होता है। ये इतना आपको पहला चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरा चतुर्थांश क्या होता है, और तीसरा चतुर्थांश क्या होता है इससे। तो चलिए आज आपको हम इस चैप्टर में आने वाले जितने भी फार्मूला, पहले उस फार्मूला के बारे में बताते हैं। तो इसमें आने वाले जो फार्मूला है आप लोग को, इसमें जो आने वाला फार्मूला आपको पहले बताते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, आपको मान लीजिए कि कोई बिंदु ए है जिसका x1, y1, और दूसरा बिंदु बी है जो है x2, और ये है y2। अब दो बिंदु दिया हुआ है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी दूरी सूत्र ए बी के लिए दूरी सूत्र होता है आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर होता है आपका। आप चाहें तो इसको फॉर्मूला के इस रूप में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र हो गया। दूरी के दो बिंदु, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3,7 और बी दिया हुआ है 9,2, और पूछता है कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र से ए बी बराबर फार्मूला पे लिख लेते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। देखिए हर फार्मूला लेंगे और उस पर एक क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन ले लिए कि ए बिंदु 3,7 और बी बिंदु 9,2 है, तो आपको ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से x1 हो गया 3 और y1 हो गया 7 और x2 हो गया 9 और y2 हो गया 2। तो यहाँ से अगर आप बनाने का प्रयास करेंगे तो ये वाला आपका कहलाएगा x1 और ये y1, और ये वाला आपका होगा x2 और ये होगा आपका y2। तो फार्मूला आप बैठा बनाइएगा। x2 के तो x2 यानी 9 माइनस 3, x1 3 है के होल स्क्वायर प्लस y1, यहाँ से हो गया आपका y2 माइनस y1। तो y2 तो 2 और माइनस का हो गया 7 के होल स्क्वायर। 9 में से 3 घटेगा तो बचेगा 6, और 6 के स्क्वायर आपका होगा 36, और 2 में से 5 और 7 घटे बचेगा आप -5 के स्क्वायर हो गया 25। अब इसको ऐड कर देंगे आप, तो होगा अंडर रूट 6 5 11 के 1 बाकी 1 3 2 5 1 6। आपका अंडर रूट 61 इकाई आपका हो गया
इसमें ए बी के बीच की दूरी। अगर आपको कहीं दो बिंदु दिया हुआ और उसके बीच की दूरी पूछा जाता है तो आपको यही वाला सूत्र का उपयोग करना है। दूरी सूत्र ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, उसी पे बैठा लेना है आपको। नेक्स्ट दूसरा सूत्र, चलिए नेक्स्ट दूसरा सूत्र हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर किन्हीं दो बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए ए ही मान लीजिए, और ए जो आपका हो गया x1 y1 और बी आपका हो गया x2 y2, और इसकी मध्य बिंदु कोई मान लीजिए है P, जिसका निर्देशांक मान लो कि x, y होना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु का जो निर्देशांक आपका होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी x, y बराबर जो होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। यानी किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर पूछा जाए आपसे तो ये फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपको। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं और ए है 3,7 और बी है 5,3, और बोला जाए कि ए और बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो ए और बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक जब ज्ञात करना है, मान लीजिए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कोई पी है, मध्य बिंदु पी है, यहाँ से x, y मध्य बिंदु का निर्देशांक जो पूछा जाए आपसे तो क्या करना है आपको, x1 प्लस x2 y2, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, ये आपका फार्मूला हो गया। अब यहाँ से x1 प्लस x2 यानी 5 3 8 बटा 2 और 7 3 10 बटा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से आपको आ जाएगा 2 चौका 8 और 2 पचे 10 यानी 4, 5 आ जाएगा आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो पहला फॉर्मूला था आपका दूरी सूत्र, दूसरा हो गया कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए तो क्या करना है, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, इस प्रकार से बना लेंगे। ये फार्मूला नंबर 2 हो गया था। अगर फार्मूला 3 देखिए, फार्मूला 3 क्या है, बोला है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु, मान लीजिए इसको ये मूल बिंदु हो गया 0, यहाँ से किसी बिंदु के बीच की दूरी, मान लो x, y कोई बिंदु है, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, यानी यहाँ लिख देते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, अगर मान लीजिए ये ए है, अगर मान लेते हैं ये ए है तो ओ ए बराबर होगा अंडर रूट x के स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर जब भी प्रश्न आए कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मान लीजिए एक क्वेश्चन लीजिए, एक क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है कि मूल बिंदु से 3,4 के बीच की दूरी कितना होगा, बीच की दूरी कितना होगा। और मान लीजिए मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा और पूछा जाए आपसे तो क्या करना है आपको, मान लीजिए कि बिंदु अगर ए रहा है तो ओ ए मान लेते हैं, और ओ ए बराबर होगा अंडर रूट x के स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये होगा x और ये होगा y, ये हो गया अंडर रूट x के स्क्वायर, तो कहिए तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर अंडर रूट 3 या 9 प्लस 16, और ये बराबर हो गया अंडर रूट आपका 25 और 25 के वर्गमूल हो गया 5 इकाई। इस प्रकार से आपको
तो तीसरा फॉर्मूला ये हो गया कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी के लिए सूत्र याद रख लेना है, √x² और एक बिंदु दिया रहेगा जिसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना होगा। चलिए इसके बाद आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा विभाजन सूत्र, जो बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए विभाजन सूत्र लेते हैं पहले। विभाजन सूत्र यानी आपका हो गया सेक्शन फॉर्मूला। तो विभाजन सूत्र होता क्या है, तो देखिए, इसे मान लीजिए कि इस प्रकार से ग्राफ है, मान लीजिए ये कोई रेखा ए है और ये बी है, यहाँ x1/1 x2/2 है, इसको मान लीजिए 2:3 3:4 5:7 जो मन करे उस हिसाब से अगर इसको विभाजित करना चाहते हैं, अगर आपको मान लीजिए हमको ये है 5 सेंटीमीटर का है तो इसको हमको विभाजित करना है 2:3 में, तो करते हैं अनुपात। उसी प्रकार से अगर निर्देशांक ज्यामिति में कहीं दो बिंदु दिया हुआ है और उसको विभाजित करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखिए। मान लेते हैं कि आपको यहाँ से ए आपको x1, y1 है और ये b जो हो गया आपका x2, और ये y2 हो गया, इसी को विभाजित करना है। मान लीजिए कि हमको ये कोई बिंदु ले लीजिए P और जहाँ इसको M1 और M2 के अनुपात विभाजित करना है। M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करने का मतलब ये हो गया कि 2, 3, 5, 6, 7, 8 इस अनुपात 2:3, 4:1 इसके अनुपात में अगर विभाजित करना है आपको तो विभाजन सूत्र से बिंदु P का जो निर्देशांक निकल जाएगा यानी x, y। विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक x, y ज्ञात करेंगे। इसलिए सूत्र होता है आपका M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। दूसरा होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ये आपका विभाजन सूत्र हो गया, सेक्शन फार्मूला। यानी किन्हीं दो बिंदुओं को कितने के अनुपात में विभाजित करेंगे उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इसके लिए फार्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। ये देखिए क्वेश्चन लिख चलते हैं। मान लीजिए कि आपका A यहाँ पे 2,7 है और B आपका 3,-9 और इसको मान लीजिए बिंदु P जो है, बिंदु P पर इसको 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करना है। 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करना है, यानी यह 1 और 2 के अनुपात में, क्योंकि इधर कम लिए थे इधर ज़्यादा, इसलिए ऐसा कर लिए। 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब दिए रहे तो आपको ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि पहले आप चाहें तो अपने बिंदु को लिख लेंगे, x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, और साथ साथ इसका रेशियो तो लिख लेते हैं। देखिए लिखने से क्या हो गया, यहाँ से आपका x1 बराबर कितना होगा 2, y1 बराबर 7, x2 बराबर 3 और y2 बराबर -9। देखिए पहला को M1 बराबर 1 और M2 बराबर लिख लेना है 2। आपने ये लिख लिए, हमने ये x1 y1 x2 y2 M1 M2 सारे को लिख लिए। जब ये लिख लिए हैं तो क्या करना है, अब हमको सूत्र, अब विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। अगर आपको विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, मान लो x y ज्ञात करना, सूत्र देखिए क्या है, M1 कहे तो सूत्र है आपका M1 कहे तो 1, M1 x2 कहे तो 3 प्लस M2
x1, m2 2 है, x1 देखिए कितना है 3 है, m1 x2 प्लस m2 x1, x1 कहे तो आपका 2 है बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 कोमा। अगला है m1 तो 1/2 देखिए कितना है आपका -9 प्लस m2 2 है और m2/1 देखिए /1 की मान कितना है यहाँ से 7 है, आप 7 दीजिए बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस। अब जब इनको सोल्व करेंगे आप तो देखिए 3 × 1 कितना होगा 3 प्लस 2 दूनी 4, 2 और 1 3। यहाँ जब सोल्व करेंगे -9 × 1 होगा -9 और प्लस 7 दूनी 14 बटा 3। अब इसे सोल्व करेंगे 4 3 7 बटा 3, 4 3 7 बटा 7 बाई आ गया 3 कोमा यहाँ से हो गया 5 बटा 3। ये आपका हो गया आंसर। जब कभी आपको अनुपात दिया रहेगा तो निर्देशांक पूछेगा और निर्देशांक दिया रहेगा तो आपको अनुपात पूछेगा। यही विभाजन सूत्र से बनाएंगे। तो आपको समझ में आ गया विभाजन सूत्र क्या होता है, आप लोग याद कर लेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1/2 प्लस m2/1 बटा m1 प्लस m2। इसलिए विभाजन सूत्र जब जानेंगे तो आप कुछ त्रिभुज का जान लीजिए। जैसे त्रिभुज 3 बिंदु देल है और 3 बिंदु से त्रिभुज बनता है और हमेशा बनता नहीं है, लेकिन त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। अगर 3 शीर्ष दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, इसके लिए कुछ फॉर्मूला चाहिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आपको 3 बिंदु लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए ये A है जिसका निर्देशांक x1, y1 मान लीजिए, ये वाला को B कहते हैं तो ये हो गया x2, y2। अगर इसको C कहते हैं तो इसको कहिए x3, y। निर्देशांक ज्यामिति में 3 बिंदु है और 3 बिंदुओं से आप त्रिभुज बना सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। सो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस के y2। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो देखिए इसमें 3 बिंदु हैं तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ये ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से आपको 3 बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए 3 बिंदु लेते हैं। ले आपको A मान लो है कि 3, -4, B जो आपको है 5, 7 और C जो है 3, 5 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान लीजिए इस प्रकार से आपके प्रश्न होंगे। 3 गो शीर्ष दिया रहेगा ABC और उससे आपको क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि ABC 3 बिंदु दिया हुआ है और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तो त्रिभुज का सूत्र आपको याद होना चाहिए। त्रिभुज के फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो देखिए यहाँ से आप चाहें तो बिंदु A B C के हिसाब से आप x1 y1 लिख सकते हैं। जब इसको आप हल करेंगे देखिए क्या x1 बराबर कितना होगा 3 और y1 बराबर -4। यहाँ से x2 बराबर 5 और y2 बराबर 7। x3 बराबर आपका आ जाएगा 3 और y3 बराबर आपको आ गया 5।
ये त्रिभुज के 3 शीर्ष है जिसमें एक्स वाई उसके जो निर्देशांक के हिसाब से लिख लिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का चल पहले तो आपको फॉर्मूला लिख लेना है। हम लोग फॉर्मूला लिखा हुआ तो उससे बैठाएंगे। क्या लिखा हुआ है? 1/2 इंटू x1। अब इसमें खोजिए x1 कितना है? 3। x1 आपका 3 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 यानी 7 माइनस 5 यानी 7 माइनस 5 प्लस x2। अब देखिए यहाँ से x2 कितना है? 5 है, तो x2 5 ले लेंगे। अब तो फॉर्मूला क्या है? बाई 3 माइनस बाई 1 यानी बाई 3 5 है और बाई 1 माइनस 4 है। तब 5 और माइनस को 4 माइनस माइनस प्लस कर लीजिए प्लस x3। आप देखिए x3 कितना है? 3 है। जब x3 3 है तो वहाँ क्या होता है? बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 4 है माइनस के 4 और बाई 2 माइनस 7। अब चलिए इसको आगे जा सोल्व करते हैं। जब इनको सोल्व करेंगे आप तो 1/2 को आप 1/2 रहने देंगे, 3 लिखिए। 7 माइनस 5 तो 7 माइनस 5 2 होता है और 7 माइनस 5 2 होगा तब 3 दूनी 6 अब प्लस 5 4 9 9 5 45 माइनस माइनस प्लस चिन्ह होता है माइनस में ही। तो 7 4 11 माइनस 11 11 33 यानी माइनस के आपको आ गया 33। तो यहाँ देखिए 1/2 मोड में लिख रहे हैं, इसलिए मोड में लिखते हैं कि किसी भी ज्यामितीय आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो कभी माइनस में नहीं आता है, यानी हमेशा प्लस में ही लेना है, माइनस में आ जाने के बाद भी। तो यहाँ से हो गया है आपको जब जोड़ेंगे तब 33 घटा लीजिए इसमें। तो 33 जब घटाइएगा तो बचेगा 2 1 12, 12 6 कितना हो जाएगा आपका? 12 6 हो जाएगा 18। 1/2 गुना 18 और 2 से 2 नमा 18 9 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई। आपको 2 से काटेंगे 2 नमा 18। इस प्रकार से आपको क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करना। अगर त्रिभुज के निर्देशांक दिया रहेगा तो आपको इसी हिसाब से त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। ठीक, तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने आ जाएगा अगर 3 बिंदु दिया हुआ तो उसके निर्देशांक के हिसाब से। अब माने त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक, यही त्रिभुज है और इसके अगर चाहते हैं कि केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक चाहते हैं कि ज्ञात करें, तो त्रिभुज के केंद्रक का निशान देखिए यहाँ से लेते हैं। इसी में अगर त्रिभुज के केंद्रक के तो ये इसका मध्य बिंदु कहीं होगा, केंद्रक मान लो ये है। इसे केंद्रक का निर्देशांक यानी त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का जो फॉर्मूला मान लो, अगर निर्देशांक अगर इसका मान लो क्या रहा होगा, कुछ रहा होगा, मान लो ओ ही रहा होगा तो ओ मान लो x, y। केंद्रक x, y बराबर फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा। ये त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला। किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है और 3 शीर्ष है तो त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3। अब यहाँ से देखिए जब आप क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए कोई प्रश्न ले लेते हैं, जब क्वेश्चन आपको हम लेते हैं कि यही प्रश्न उठा के ले आते हैं, मान लीजिए कि इसी प्रश्न को हमने उठा के ले आए और इसी में केंद्रक का निर्देशांक पूछ दिए। मान लीजिए कि इसमें त्रिभुज के 3 गो शीर्ष है तो केंद्रक का निर्देशांक पूछते हैं। इतना 3 बिंदु है, ये आपको होता है। इसमें त्रिभुज के केंद्रक का अगर निर्देशांक पूछा है, ए है, बी है, सी है, तो केंद्रक का निर्देशांक जब ज्ञात करना है आपको तो 0 और यहाँ है x, y।
तो फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो x1 कितना 3, x2 5, x3 3, यानी हो गया 3 प्लस 5 प्लस 3 बटा 3। और दूसरा हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा आपका हो गया 3। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो 5 3 8, 8 3 11 बटा 3, और यहाँ से हो गया 1 8 बटा आपका हो गया आपका 3। यानी अगर 3 शीर्ष दिया हुआ त्रिभुज का, अगर 3 शीर्ष दिया हुआ हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक अगर पूछा जाए आपको तो इसी प्रकार से होगा आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 बाई 3 बाई 3। नेक्स्ट प्रश्न जो है आप चलेंगे कि अगर पूछेगा 3 बिंदुओं को संरेख होना। संरेख होने का मतलब ये कहता है कि तीन बिंदु एक ही रेखा पर हो। जरूरी नहीं है कि 3 बिंदु अगर है तो वो त्रिभुज ही बनाएगा। 3 बिंदु इस प्रकार से भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपका 3 बिंदु ए यहाँ पे मान लो x1, y1, मान लो b यहाँ है और है x2, y2, और c है आपका x3, y3। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही गो रेखा पर तीनों बिंदु होगा, और ऐसे होने को बोलते हैं संरेख। एक संरेख 3 बिंदुओं को संरेख होने के लिए क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। यानी 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर हो जाएगा 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और वह 0 हो जाता है तो कहेंगे कि तीनों बिंदुओं क्या है, संरेख है। तो हमने अभी ये प्रयास किए हैं कि जितने फार्मूला इस क्लास 10th में उपयोग में आ सके वो सारे फार्मूला पे आधारित आपको क्वेश्चन डालिए। अब इसके अगले वीडियो में जो आपको हम बताएंगे क्लास 10th एक्सरसाइज से बताएंगे आपको। एक्सरसाइज में 7.1 और 7.2 और 7.3, और शेष के लिए आगे वाला क्लास में बताएंगे।